तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर परीक्षा में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, टोटली पूरा का पूरा पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा और साथ ही साथ में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। यानी कि आपका यहाँ से कुल मिला के एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 का आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें, पढ़ लें और पूरा समझ लें। आपके पेपर के लिए टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा और टोटली आपका प्यारे विद्यार्थियों 60 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। एनुअल एग्जाम्स 2025 के लिए कक्षा 6 का इंग्लिश का पूरा पेपर है ये, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोएम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ब्लैंक्स भरने हैं और इस तरह से आपको ये पोएम कंप्लीट करनी है। अब चलो इसमें पहला पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखा है व्हेन द सन इज गॉन ब्लेजिंग। तो देखो यहाँ पर आपका ब्लेजिंग आ जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं व्हेन देयर नथिंग अपॉन साइंस। तो देखो यहाँ पर आपको साइंस लिख देना है। एक बार स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये स्पेलिंग लिखिए, साइंस की स्पेलिंग SHINES इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। देन यू शो यूर लिटल लाइट। तो देखो यहाँ पर आपका लाइट आ जाएगा, यहाँ पर आपको शो ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया हेयर कम्स द एलिफेंट। तो देखो यहाँ पर आपका एलिफेंट आ जाएगा। स्वेइंग एलोंग, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। विद हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पर आपको कार्गो लिखना है, ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। आल ए सॉन्ग, तो देखो सिंगिंग यहाँ पर आपका आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने पेपर को इस प्रकार से कंप्लीट कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने यहाँ तक से बताया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है राइट ए स्टेंजा फ्रॉम ए पोएम दैट यू हैव लर्न। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 कहता है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वन। तो देखो यहाँ से आपको इसकी जोड़ी का मिलान करना है। पहला क्वेश्चन, हेन की जोड़ी मिल जाएगी चिक से, और डक्स की जोड़ी डकलिंग से, और काव की जोड़ी काप से, और पिग की जोड़ी पिगलेट से, और हॉर्स की जोड़ी मिल जाएगी फोल से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोगों को अपनी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताना, बिल्कुल वैसे की वैसी जोड़ी आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जो शब्द लिखे हैं ना, इनकी स्पेलिंग ऊपर नीचे कर रखी है, यानी कि इसको मिस करेक्ट कर रखा है। अब इसको आपको करेक्ट करके लिखना है, जैसे कि ये जो लिखा है ना, इससे आपका बैडमिंटन शब्द बन जाएगा, और ये जो लिखा है ना, इससे आपका फुटबॉल शब्द बन जाएगा, और ये जो लिखा आपका तीसरे नंबर पे OLDU, इससे आपका लूडो बन जाएगा। और इसके बाद में देखो यहाँ पर जो लिखा ना KENYCHO, इससे आपका हॉकी शब्द बन जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ऐसा समझ लेना है और पूरा अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस पेपर में से काफ़ी सारे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा
समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 4 का पहला वाला जो भाग होगा ना, जिसमें लिखा है फिल अप द ब्लैंक्स विद एंड और बट। तो देखो यहाँ पर आपको एंड और बट भरना है। अब चलो किस प्रकार से आपको भरना है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सीमा मीना आर फ्रेंड्स, तो देखो इसमें आपका एंड आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना, सीमा एंड मीना आर फ्रेंड्स। मीना इज़ ए ब्यूटीफुल बट सीमा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पर आपका ब्यूटी बट आ जाएगा। सीमा एंड मीना, तो देखो यहाँ पर आपका फिर वापस एंड आ जाएगा। बोथ लाइक टू सिंग, सीमा सिंग्स वेल बट मीना डज नॉट सिंग सो वेल। तो देखो यहाँ पर आपका बट आ जाएगा, ठीक है। मीना एंड सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली। देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एंड, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर बट और एंड भरना था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अपन ने समझ लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है रीराइट विद प्रॉपर पंक्चुएट नेम्स। देखो यहाँ पर आपको लिखा वंस मिसेस गिल्स come to the inspection he have 5 word to write a spelling exercise, one of the word was kettle। इस प्रकार से आप सब लोग इसको भी समझ लें। प्रश्न नंबर इसका जो 3 वाला होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेक सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। तो देखो पास्ट टेंस का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखो पास्ट टेंस की वर्ब कौन सी होती है, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो देखो रन, रीड, मेक या क्राई, इन सभी को आपको क्या करना है, पास्ट टेंस की वर्ब यूज करके इनसे सेंटेंस बनाने हैं। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को टेंस तो बनाने आते होंगे अच्छी प्रकार से। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो इसको सेंटेंस को आपको रीराइट करना है, तो आप सब लोग इसको देख लेना प्रश्न नंबर 6 में जो कि मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि मीना इज स्ट्रॉन्ग एंड बट, और इसके बाद में देखो ये सारे के सारे सेंटेंस दिए गए, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है, पाँचवा क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के दूसरे नंबर के भाग में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे, और उसके बाद में व्हाट इज़ द कार्गो ऑफ द एलिफेंट, और हु गिव्स द सिंगल ऑफ द स्टार्स द रेस, और व्हाट वाज द टेस्ट। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूरा का पूरा इसको हल करके लिख देना इसी तरह से, तो आपको इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे। एक भी नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसमें से नहीं काटा जाएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं, तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।